गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा और आप सभी के लिए मैं फिर से एक नया वीडियोज़ लेकर आया हूं, जो कि आज की टॉपिक है एनएसओ में कौन कौन से सिलेबस है, क्या सिलेबस है, उसके कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, कैसा उसमें प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कितने मार्क्स के रहेंगे, कौन कौन से। तो ये सभी मैंने यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, इसी से आपको हम बताते हैं। यही है पूरा सिलेबस एनएसओ का, फुल सिलेबस एनएसओ का यही है, ठीक है। सेक्शन 1 में क्या होता है, रीजनिंग में क्या है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी, ठीक है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 2 में क्या है, 35 क्वेश्चन रहेंगे, ये वाली टोटली पूरे 8 चैप्टर तक, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकंड क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम। फोर्थ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिफ्थ क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सिक्स्थ क्या है, फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में क्या किया गया है, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन एक साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर हो जाएंगे, फोर्स एंड प्रेशर एक अलग चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। साउंड 7th नंबर में क्या है, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। 8 में क्या है, लाइट, सम नेचुरल फेनोमेना। सेक्शन 3 में क्या रहेगी, हॉर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि सेक्शन 2 में जो सिलेबस है ना, जो ये चैप्टर्स हैं, इसी से आपको हॉर्स निकाला जाएगा। हॉर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट बना रखे हुए हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ क्या किया जाएगा, इससे क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहते हैं हॉर्स के, 5 क्वेश्चन, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस, कितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, वो चीज़ पे ये क्या किया गया है, हॉर्स बनाया गया, ठीक है। देखिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल में रीजनिंग में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है वर्बल में, नॉन वर्बल में, जैसे ब्लड रिलेशन, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर से क्या होता है, नंबर सिस्टम, ये सब रीजनिंग है। आपको इसको समझने में थोड़ी सी क्या कहते हैं, आपको नया टॉपिक की तरह लगेगी, लेकिन आप इसको बहुत ईजी कवर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में हो सकता है। बहुत कोई ऐसे हैं कि 10 में 10 मार्क्स ले आते हैं, बहुत को क्या, बहुत जनरली, क्योंकि ये बहुत एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझ जाने के बाद आपका क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सेक्शन 2 में क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड में मैक्रोनिज्म, थर्ड में क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम। यहाँ तक मैंने जहाँ भी जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं अभी और जो भी वीडियोज बना रहे हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन, मैक्रोनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम, ये 3 चैप्टर, और यहाँ से फोर्स, फ्रिक्शन एंड साउंड, ये सारे चैप्टर मैंने कवर करा रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करनी है कि PT1 के एग्जामिनेशन में बहुत सारे इतने स्कूल में क्या हुआ है कि 1, ये 2, थर्ड में क्या ये वाली, और फोर्थ में क्या यहाँ से ये 4 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं जनरली लगभग स्कूल में, ठीक है। सेक्शन में थर्ड में क्या है, हॉर्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब हॉर्स के क्वेश्चन में से कहाँ से क्वेश्चन एनालिसिस किया जाएगा वो आपको हम बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हॉर्स से रहेंगे, तो ये रहेंगे फोर्स, फ्रिक्शन से रहेंगे, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन से रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो रहेंगे वो रहेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के। थर्ड क्वेश्चन जो रहेंगे साउंड के रहेंगे। फोर्थ रहेंगे लाइट के। फिफ्थ जो होंगे वो रहेंगे रिप्रोडक्शन के, ठीक है। फर्स्ट नंबर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है। सेकंड में कोल एंड पेट्रोलियम, थर्ड में साउंड, फोर्थ में लाइट, ये यहाँ से क्वेश्चन राइज करते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन में 5 टॉपिक मैंने बता दिया कितने इंपॉर्टेंट है। ये अचीवर के लिए है, यहाँ पे अचीवर लिख दिया जाता है, ठीक है, अचीवर के लिए है हॉर्स। अब सेक्शन रीजनिंग में आप 10 में 10 मार्क्स ले आए, इसमें 35 में आप 33 से लेके मतलब कह सकते हैं कि 32 से लेके 35 के बीच में आप ले आए तो आपको एनएसओ में अच्छे मार्क्स परसेंटाइल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फुल स्ट्रैटेजी के साथ एक पढ़ाई करनी पड़ेगी।
फुल स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई के साथ आपको क्या करना है कि आगे इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी है, ठीक है। तो तुम क्या करेंगे फिर देखते हैं। अब एनएसओ में क्या होता है कि एक और होते हैं कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड ISO, ठीक है। उसके भी हम सिलेबस बताते हैं आपको। पहले ये सिलेबस आप देख लीजिए, सेकंड आपको इस सिलेबस के लिए चलते हैं। अब देखिए ISO के लिए क्या है। सेक्शन 1 में क्या है, साइंस है, सब्जेक्टिव वाइज MCQ रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। थर्ड क्या है, लाइट एनर्जी इट्स फॉर्म्स। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉइल, एग्रीकल्चर। सिक्स्थ क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सेवेंथ क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मोनेटाइजेशन प्लांट, ठीक है। अब सेक्शन 2 में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्या है, मिरर वाटर इमेज, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। नंबर सिस्टम, ग्राफिकल डिजाइन, बारकोड, ये सब रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, आप इसको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है कि हॉट्स आएंगे। हॉट्स में क्या रहेगा कि अचीवर वाला क्वेश्चन है। अचीवर मतलब कि आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन रहेंगे। ये रहेंगे यहाँ से ISO में। ISO का बिल्कुल ही सिलेबस डिफरेंट है इस टॉपिक से। पिछले वाला NSO जो है वो ओनली आपके बुक वाइज जो चैप्टर हैं उसके, लेकिन ISO में क्या है, ये है। और ये जितने भी आते हैं ना, ये क्लास 7 और 8 के दोनों मिला के आते हैं ISO में। क्लास 7 में ये पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट, ये सब पढ़े होंगे ना, SI यूनिट वगैरह, लाइट एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो ये सब जो क्लास 7 में जो चैप्टर पढ़े होंगे ना, उससे रिलेटेड थोड़ी सी। उसके बाद क्लास 8 के भी, ये दोनों मिक्सर करके उसके बाद एक फुल सिलेबस बनाया जाता है, ठीक है, ISO के लिए। तो और सेक्शन 2 में लॉजिकल रीजनिंग है, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम, ये सब टॉपिक एटलीस्ट कम से कम ये सेक्शन में 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेंगे, समझ लीजिए 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये है। फिर हॉट्स रहेंगे। हॉट्स इसी से परफॉर्म किया जाता है, अचीवर से ही, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फुल सिलेबस आप अपने तरीके से देख लीजिए कि हमें कौन सा NSO के लिए प्रिपेयर होना, ISO के लिए प्रिपेयर होना, किसके लिए प्रिपेयर होना। तो ये सारे इस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। सबके सिलेबस हमने शेयर कर दिए हैं, NSO और ISO दोनों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एक मैथ का भी वीडियो सिलेबस जो है वो वीडियो बना के हम शेयर कर देंगे, ठीक है। या तो हो सकता है शॉर्ट्स के तौर पे हम बता दें आपको, ठीक। शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं, मेरे शॉर्ट्स में भी इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारे सेक्शन को कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखकर आप सारे चीज को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट बनने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपको अधूरा रह जाएगा, आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं, उस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिएट करनी है, बनानी है। उसी से क्या होती है, सारे एग्जामिनेशन में हम लोगों को मार्क्स गेटअप करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगातार बने हुए रहिए, जुड़े हुए रहिए वीडियो के साथ, और हर एक टॉपिक को मैं कवर करके वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।